नमस्ते, हूँ आदर्श छूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5, सब्जेक्ट हिंदी, इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, चैप्टर 5, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर हमने पूरे का पूरा पाठ का वीडियो देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, अभ्यास भी देख लिया। आज हम स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इजी सा है, चैप्टर ही हमारा इजी है, चिड़ियाघर की सैर। मजा ही आ गया ना? अच्छा, देखिए यहाँ पर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको लिखना है, लेकिन मैं लिखकर भी भेजूंगी। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप उत्तर देंगे ना। हम क्लास में होंगे तो कैसे देते, वैसे ही अपने आप से बोलिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चलो हाथ ऊपर करो, ऐसे बोलते हैं ना मैडम क्लास में होते तो। चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बताओ। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तीसरा है हमारा, लंगूर का मुंह कैसा होता है? मैडम ने बताया था ना पाठ में, और लिखा भी हुआ है, लंगूर का मुंह काला होता है। क्वेश्चन 4, तालाब में क्या था? पता है ना या भूल गए? किताब में है, तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रहे थे। गीता ने किसे पत्थर बताया? पता है आपको? पत्थर को पत्थर बताया था, रास्ते के पत्थर को नहीं तो क्या? गीता ने कछुए को पत्थर बताया था। छठा, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण खोल है, खोल रखना आवश्यक है। कछुए का रक्षक उसका आवरण खोल है। सातवां, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? मैंने बड़ा सा पक्षी बताया था, व्हाइट कलर का, और किताब में भी लिखा गया है। यस, विदेशी पक्षी का नाम काकवा है, जिसे हम गुजराती में काका कौवा ऐसा बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पक्षी का नाम लिखिए। आपको पता है, आपने देखा होगा ना, तो आपके माइंड में होगा कितना बड़ा, हमारे जैसी हाइट का होगा। आपके जैसी हाइट का तो कंपलसरी है ही वो, जिसने देखा है उसे पता है। शुतुरमुर्ग ओस्ट्रिच, लेकिन हमें क्या लिखना है? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है, विदेशी पक्षी का नाम काकवा। कछुए का रक्षक उसका खोल। गीता ने पत्थर कछुए को बताया था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। लंगूर का मुंह काला होता है। बंदर को लोग केले और मूंगफली खिला रहे थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और दादाजी आए थे। हो गया ना क्वेश्चन 1 कंप्लीट? इजी ही था ना? हमारा अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पहले हम उदाहरण भी देख लेते हैं, बाद में चलेंगे आगे। ओके, तो चलो उदाहरण से हमारा है ना, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। देखिए हम, ये बंदर का बंदरिया, इसे लिंग परिवर्तन भी कहते हैं। कैसे? जैसे कि स्त्री और पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, होता है ना, वैसे ही।
यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। तालाब में हाथी नहा रहा है, तो हाथी होगी तो उसकी पत्नी हथिनी, हाथिनी नहीं, देखो हथिनी। तालाब में यहाँ पर मैं लिखूंगी हथिनी नहा रही है। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर भी अलग हो जाएगा, यहाँ रहा होगा, वहां स्त्रीलिंग यानी कि रही हो जाएगी। ओके, उसके बाद का है दूसरा, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। ऊंट है और दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊंटनी, ऊंट यानी ऊंटनी, क्या होगा बेटा, ऊंटनी दौड़ रही है। शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी, बंदर का बंदरनी, ऐसे लिखना है। ओके, आगे का है जंगल में मोरनी नाच रही है। यहाँ मोरनी तो है ही, तो क्या लिखेंगे, मोर। जंगल में मोर नाच रहा है, और देखो यहाँ पर रहा, वहां पर लिंग परिवर्तन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर भी वाक्य के अनुसार बदलता रहता है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। शेर तो शेरनी हो गया ना हमारा, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। पता चल गया ना। थोड़े से शब्द मैं भी आपको लिखकर भेजूंगी, और ये तो मैंने समझाया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पहले स्वाध्याय का क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में क्वेश्चन दूसरा भी पढ़ा व्हाइट बोर्ड में। अब क्वेश्चन तीसरा देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जंगल का दृश्य है, लेकिन आपकी टेस्ट में कोई भी दृश्य दिया गया हो तो आपको उसका वर्णन करना चाहिए। जैसा भी आप लिख सकते हैं वैसा वर्णन करना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। देखिए यहाँ पर पेड़ पर क्या है, बंदर जैसा दिख रहा है ना। और कितने सारे पेड़ है, बहता हुआ झरना भी है, झरने में बतख तैर रही है, उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ भी है। एक तरफ हाथी अपनी सूंड उठाते हुए जैसे नहा रहा है। शेर अपनी गुफा में जैसे कि छुपा हुआ बैठा है। हिरन पानी पी रहा है, एक हिरन पानी पी रहा है और एक खड़ा है। हरियाली है, उसमें एक खरगोश भी बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। हरी घास है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। आपको जैसा भी आता है आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको चित्र के बारे में बताया, दूसरा कोई भी चित्र हो तो ऐसे ही आप बता सकते हैं। ओके, अब हुआ हमारा क्वेश्चन 4। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उसका नाम पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यह कौन सा चित्र है, शेर, उसके बाद बत्तख, उसके बाद गेंडा जिसके नाक पर एक बड़ा सा सींग है, उसके बाद हरियर तोता जो टे टे करता रहता है। हम अपनी खाली जगह पर आगे बढ़ते हैं। खाली जगह जोर से गरजा। क्या बतख गरजती है, क्या गेंडा गरजता है, क्या तोता गरजता है? तो कौन गरजा होगा, शेर जोर से गरजा। उसके बाद चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। देखो हिरन को 2 सींग होते हैं ना, तो एक सींग वाला कौन होता है, यहाँ रहा गेंडा। उसके बाद तीसरी खाली जगह है, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तालाब में मछलियाँ भी तैर रही थी, लेकिन यहाँ पर चित्र के आधार पर देखिए, यहाँ पर जो चित्र है वही हमें यहाँ पर रखने हैं। तालाब में यहाँ पर मछलियाँ नहीं है, इसलिए क्या है, बतख। तालाब में
बतख तैर रही थी। हरियल खाली जगह टे टे करता है। कौन सा चित्र आएगा? ये तोता। पता चल गया ना आप सबको? मैं लिखकर भी आपको भेजूंगी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। चित्र पहचानकर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। आयत यानी ये दूसरी ओर दिया गया नाम है। यह किसका चित्र है? मैं एक बार आपको बता देती हूँ। शेर, मूंगफली, केला, एक सींग वाला गैंडा, भालू, मछली, मगर, चिड़िया, तोता, मोर, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और हाथी, है ना। अब ये नाम सामने जैसे हमें सही जोड़ मिला है ऐसा नहीं कहते थे, वैसा ही है यहाँ पर लिखना है। शेर कहाँ पर है? चलो मुझे बताओ। कहीं पर शेर नहीं है, होगा ही, ये रहा। तो हम यहाँ पर भी एक करते हैं और यहाँ पर भी एक, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से शेर नहीं लिख पा रही हूँ। ओके, इसलिए मैंने एक और एक किया है। अब है दूसरा। देखिए यहाँ पर दूसरा, उसका क्या होगा? ये यहाँ पर रही मूंगफली, दूसरा। यहाँ पर है केला, कहाँ पर है? यहाँ रहा केला। केला में शायद लिख पाऊँ। यस, केला। उसके बाद का है ये, देखिए ये हमारा चौथा चित्र। क्या है? एक सींग वाला गैंडा। देखिए ग के ऊपर 2 मात्रा और बिंदी लगती है, गैंडा। उसके बाद का हमारा 5वां चित्र है भालू। ये रहा हमारा 5वां चित्र, भालू। हमें यहाँ पर क्या करना है? भालू लिखना है। ओके, उसके बाद का 6ठा चित्र कौन सा है? एक ही बचा है, मछली। हो गया 6 के 6 कंप्लीट। अब हम इस ओर के करते हैं। ये है मगर, चिड़िया, एक बार मैंने बताया ना। तो चलो हम उसका भी 1 2 3 4 5 करते हैं। ये एक है, मगर कहाँ पर लिखा है? ये रहा एक का आंसर। ये रहा है चिड़िया। चलो गोरैया, चिड़िया को गोरैया कहते हैं, इसलिए हम गोरैया पर 2 करते हैं। किसी भी चित्र आपको नहीं पहचान में आता है, छोड़ दीजिए। लास्ट में 2 है, देखिए ये क्या है? मुझे नहीं पता है, छोड़ दे। और ये नंबर इसका अलग लिख देते हैं हम। ये क्या है? मोर, चौथा चित्र। मोर कहाँ पर है? बताओ मुझे। यहाँ पर तो मोर ही नहीं है। अच्छा, ये रहा मोर, चौथा चित्र। ये क्या है? मुझे नहीं पता है, मैं छोड़ देती हूँ। ये 6ठा चित्र हमारा हाथी, तो यहाँ पर 6 लिख लेती हूँ। अब 2 चित्र बचे, एक में तीसरा कहीं पर नहीं लिखा है, तो वो कौन सा होता? शायद तोता है, तो तोते के सामने 3 कर देती हूँ। और अब क्या बचा? शुतुरमुर्ग, तो यहाँ पर आ गया ना। शुतुरमुर्ग का नंबर क्या है? 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। देखिए यहाँ पर शुतुरमुर्ग के सामने में यह खाली जगह में 5 लिख देते हैं। ओके, हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।